अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मियाँ बीवी के आपसी रिश्तों और हमबिस्तरी के बारे में सही इस्लामी इल्म ना होना इंसान को गुनाह या बड़ी बीमारियों में मुब्तला कर सकता है। बहुत से लोग शर्म की वजह से ये बातें नहीं पूछते, लेकिन याद रखें, दीन के मसाइल को सीखना और पाकीज़गी का इल्म हासिल करना इस्लाम में ऐन इबादत है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम के दौर में औरतें और मर्द अपनी पाकीज़गी के सवाल खुलकर पूछा करते थे ताकि कोई गलती ना हो। आज की इस वीडियो में हम कुरान, हदीस और तिब्बी यानी मेडिकल रोशनी में ऐसे 30 से ज़्यादा ज़रूरी सवालों के जवाब जानेंगे जो हर शादीशुदा जोड़ों को मालूम होना चाहिए। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि कोई भी गलतफहमी दूर हो सके। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला सवाल है, हमबिस्तरी के वक्त कौन सा काम नहीं करना चाहिए? जवाब, हमबिस्तरी के वक्त किबला यानी काबा शरीफ की तरफ रुख या पीठ नहीं होनी चाहिए। बिना दुआ पढ़े शुरू नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मुकम्मल तौर पर जानवरों की तरह नग्न यानी बिना चादर के होकर सीधे फेल में मुब्तला होने से मना किया गया है। अगला सवाल, क्या पीरियड्स के दौरान हमबिस्तरी जायज़ है? जवाब, नहीं, बिल्कुल जायज़ नहीं है। कुरान शरीफ में साफ हुक्म है कि हैज के दिनों में औरतों से अलग रहो। मेडिकल साइंस भी कहता है कि इस वक्त हमबिस्तरी करने से मर्द और औरत दोनों को गंभीर इन्फेक्शन और बीमारियां हो सकती है। अगला सवाल, क्या मियाँ बीवी एक दूसरे को मुकम्मल बिना कपड़े के देख सकते हैं? जवाब, हाँ, इस्लाम में मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए लिबास है, इसीलिए एक दूसरे के पूरे जिस्म को देखना जायज़ है। अलबत्ता अदब और हया का तकाजा यह है कि बिल्कुल नग्न होने के बजाय ऊपर कोई चादर या कंबल ओढ़ लिया जाए। अगला सवाल, क्या हामिला बीवी से हमबिस्तरी करना जायज़ है? जवाब, हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान हमबिस्तरी करना इस्लामी तौर पर पूरी तरह जायज़ है, बशर्ते कि बीवी को कोई तकलीफ न हो या डॉक्टर ने किसी मेडिकल वजह से मना न किया हो। अगला सवाल, क्या इस्लाम में कंडोम का इस्तेमाल जायज़ है? जवाब, हाँ, जायज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा अज़्ल किया करते थे, जिसकी इजाज़त थी। उसी तर्ज पर अगर सेहत, बच्चों में गैप या मजबूरी की वजह से कंडोम का इस्तेमाल किया जाए तो इसकी गुंजाइश है। अगला सवाल, मियाँ बीवी के किस गलती की वजह से गूंगा बच्चा पैदा हो सकता है? जवाब, अवाम में यह बात मशहूर है कि हमबिस्तरी के वक्त बातें करने से बच्चा गूंगा पैदा होता है, लेकिन यह किसी सही हदीस से साबित नहीं है। अलबत्ता नफ्सियाती और अदब के तौर पर उस वक्त फिजूल बातों से परहेज करना बेहतर माना गया है। अगला सवाल, महीने के बीच में हमबिस्तरी से क्यों मना किया गया है? जवाब, कुछ फिकही और कदीम तिब्बी किताबों में चांद की 1 से 15 और आखिरी तारीखों में परहेज का जिक्र मिलता है, क्योंकि इन दिनों में समंदर के ज्वार भाटा की तरह इंसानी जज्बात और खून की गर्दिश में तब्दीली आती है। हालांकि शरीयत में इसे हराम नहीं कहा गया है, यह सिर्फ एक एहतियात है। आपका अगला सवाल, हमबिस्तरी के बाद पेशाब कर लेना क्यों जरूरी है? जवाब, यह हुक्म तिब्बी यानी मेडिकल एतबार से बेहद अहम है। हमबिस्तरी के बाद पेशाब करने से यूरिनरी ट्रैक्ट के तमाम बैक्टीरिया और गंदगी बाहर निकल जाती है, जिससे मर्द और औरत दोनों इन्फेक्शन से महफूज रहते हैं। आपका अगला सवाल, पेट भरा होने की हालत में हमबिस्तरी क्यों नहीं करना चाहिए? जवाब, भरे पेट हमबिस्तरी करने से इस्लाम और तिब्ब यानी साइंस दोनों मना करते हैं। खाना खाने के फौरन बाद जिस्म की पूरी एनर्जी खाना पचाने में लगी होती है। ऐसे में हमबिस्तरी करने से बदहजमी, दिल की कमजोरी और सुस्ती जैसी बीमारियां हो सकती है। अगला सवाल, हमबिस्तरी के वक्त औरत के सरबगाह को देखने से क्यों मना किया गया है? जवाब, शरीयत में इसे हराम नहीं कहा गया है, लेकिन हया और अदब के खिलाफ माना गया है। कुछ फुकहा फरमाते हैं कि इससे
निगाह कमज़ोर होने का अंदेशा रहता है, इसीलिए बिला ज़रूरत ऐसा करने से बचना बेहतर है। आपका अगला सवाल, क्या शौहर के ऊपर बैठकर बीवी का हमबिस्तरी करना जायज़ है? जवाब, हाँ, मियाँ बीवी के लिए आपस में हर उस तरीके से हमबिस्तरी करना जायज़ है जिससे बीवी की अगली शर्मगाह में ही फेल अंजाम दिया जाए। बस शर्त यह है कि पीछे के रास्ते से परहेज किया जाए, जो कि सख्त हराम है। आपका अगला सवाल, क्या हमबिस्तरी के फौरन बाद पानी पीना सेहत के लिए ठीक है? जवाब, तिब्बी तौर पर हमबिस्तरी के फौरन बाद ठंडा पानी पीने से बचना चाहिए, क्योंकि उस वक्त जिस्म गर्म होता है और फौरन ठंडा पानी पीने से फेफड़ों या जोड़ों को नुकसान पहुंच सकता है। आपका अगला सवाल, क्या दूध पीते बच्चे के सामने हमबिस्तरी की जा सकती है? जवाब, अगर बच्चा बिल्कुल छोटा है जो समझ नहीं रखता तो गुनाह नहीं है, लेकिन अदब और एहतियात यही है कि बच्चे की मौजूदगी में ऐसा न किया जाए, क्योंकि बच्चों के ज़हन पर इसका असर पड़ सकता है। आपका अगला सवाल, क्या बीवी का शौहर के जिस्म को चूमना या शौहर का बीवी को चूमना जायज़ है? जवाब, हाँ, मियाँ बीवी के लिए एक दूसरे के पूरे जिस्म को चूमना और प्यार करना पूरी तरह जायज़ है। आपका अगला सवाल, क्या जुमा की रात हमबिस्तरी करने का कोई खास सवाब है? जवाब, कुछ रिवायतों से मालूम होता है कि जुमा के दिन पाक साफ होकर नमाज के लिए जाना सवाब का काम है, इसीलिए जुमा की रात या जुमा के दिन नमाज से पहले हमबिस्तरी करना और गुस्ल करना सुन्नत से करीब है। आपका अगला सवाल, क्या हमबिस्तरी के दौरान पूरी तरह खामोश रहना जरूरी है? जवाब, नहीं, प्यार मोहब्बत की बातें करना जायज़ है, बस चीखने चिल्लाने या बेहुदा बातें करने से बचना चाहिए। आपका अगला सवाल, क्या गैर फितरी रास्ता अख्तियार करना जायज़ है? जवाब, बिल्कुल नहीं। औरत के पीछे के रास्ते का इस्तेमाल करना इस्लाम में सख्त हराम और कबीरा गुनाह है। ऐसा करने वाले पर लानत भेजी गई है। आपका अगला सवाल, क्या हमबिस्तरी की बातें दोस्तों में शेयर करना जायज़ है? जवाब, हदीस में आता है कि जो मर्द या औरत अपने बिस्तर के राज दोस्तों में बयां करते हैं वे अल्लाह के नज़दीक बदतरीन लोगों में से हैं। यह सख्त हराम है। आपका अगला सवाल, क्या रमजान के महीनों में रात को हमबिस्तरी की जा सकती है? जवाब, हाँ, रमजान में रोजे की हालत में हमबिस्तरी हराम है, लेकिन इफ्तार के बाद से लेकर सहरी के वक्त तक हमबिस्तरी की पूरी इजाज़त है। आपका अगला सवाल, क्या रोशनी ऑन रखकर हमबिस्तरी की जा सकती है? जवाब, हाँ, जायज़ है, लेकिन हया का तकाजा यह है कि रोशनी मध्यम हो या अंधेरा हो। आपका अगला सवाल, क्या हमबिस्तरी के फौरन बाद दोबारा हमबिस्तरी करने के लिए गुस्ल जरूरी है? जवाब, नहीं। आपका अगला सवाल, क्या किसी बीमारी के डर से हमेशा के लिए नसबंदी कराना जायज़ है? जवाब, बिना किसी पुख्ता मेडिकल वजह के जिससे जान का खतरा हो हमेशा के लिए बच्चा पैदा करने की सलाहियत को ख़त्म करना इस्लाम में जायज़ नहीं है। वक्ती तौर पर वक्फा किया जा सकता है। आपका अगला सवाल, क्या पीरियड्स ख़त्म होने के फ़ौरन बाद बिना गुस्ल किए हमबिस्तरी जायज़ है? जवाब, नहीं, जब तक औरत मुकम्मल तौर पर गुस्ल करके पाक ना हो जाए हमबिस्तरी जायज़ नहीं है। आपका अगला सवाल, क्या सफ़र पर जाने से पहले हमबिस्तरी करना सुन्नत है? जवाब, सफ़र पर जाने से पहले अपने अहलो अयाल को खुश करके जाना और पाकीज़गी हासिल करना एक अच्छा अमल है, लेकिन इसे सुन्नत ए मुआक्कदा नहीं कहा जा सकता। आपका अगला सवाल, क्या हमबिस्तरी के वक्त कोई खास दुआ पढ़नी जरूरी है? जवाब, हाँ, मसनून दुआ पढ़ना बेहद ज़रूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स दुआ पढ़ता है अल्लाह उसके बच्चे को शैतान के शर से महफूज रखता है। आपका अगला सवाल, क्या बीवी को उसकी मर्जी के खिलाफ हमबिस्तरी के लिए मजबूर किया जा सकता है? जवाब, शौहर को हक है, लेकिन बीवी अगर बीमार हो या किसी जायज़ तकलीफ में हो तो ज़बरदस्ती करना इस्लाम के हुस्न मुआशरत
के खिलाफ है। मियाँ बीवी को एक दूसरे की मर्जी और सेहत का ख्याल रखना चाहिए। आपका अगला सवाल, क्या हम बिस्तरी के फौरन बाद खाना खाना जायज़ है? जवाब, जनाबत की हालत में बिना हाथ मुंह धोए या बिना वजू किए खाना पीना मकरूह है। कम से कम वजू कर लेना चाहिए। आपका अगला सवाल, अगर सहरी के वक्त आंख खुले और इंसान नापाक हो तो क्या रोज़ा रख सकते हैं? जवाब, हाँ, आप नापाकी की हालत में सहरी खाकर रोजे की नियत कर सकते हैं। उसके बाद फजर की नमाज से पहले गुस्ल कर ले। आपका रोज़ा बिल्कुल सही माना जाएगा। आपका अगला सवाल, क्या पीरियड्स के दौरान बीवी को गले लगाना या चूमना जायज़ है? जवाब, हाँ, हैज के दिनों में सिर्फ हमबिस्तरी हराम है। इसके अलावा उठना बैठना, साथ खाना, चूमना और गले लगाना पूरी तरह जायज़ है।